हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक न्यूज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किसिंग बूथ 2। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो नोआ है वो हार्वर्ड चला जाता है अपनी हायर स्टडी के लिए, और जो एली है वो यहीं रह जाती है अपने स्कूल में, क्योंकि उसका लास्ट ईयर बचा हुआ होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नोआ के जाने से एली जो होती है वो काफी ज्यादा अपसेट रहने लग जाती है, और वो डरती है कि कहीं उनका रिलेशनशिप खराब ना हो जाए ज्यादा बातें करने से या कम बातें करने से। जिसके बाद नोआ उसे वीडियो कॉल पर बात करता है और उसको बोलता है कि अगर उसको इतना ही डर लग रहा है तो क्यों ना वो भी हार्वर्ड आ जाए अपनी हायर स्टडी के लिए। तो यहाँ पहले तो एली खुश हो जाती है, लेकिन बाद में उसको अपने प्रॉमिस की याद आती है। यानी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ली, उससे एली ने प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी हायर स्टडी एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिलहाल वो हार्वर्ड को लेकर कंफर्म नहीं होती, तो इसके बारे में वो ली को कुछ बताती भी नहीं है, यानी डिस्कस नहीं करती। लेकिन इसी बीच वो हार्वर्ड की फीस का भी पता करती है, और फीस का पता करते ही उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। क्योंकि गाइस, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी उसकी फीस एली की सोच और उसकी औकात से कई ज्यादा होती है। लेकिन तभी उसको एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है, और इस डांस कंपटीशन में जीतने वाले को $50,000 इनाम में मिलने वाले थे। तो बस क्या था, एली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेती है और जीतने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एली की हेल्प कर रहे ली का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन जो होता है वो खराब होने लगता है, क्योंकि ली एली की मदद कर रहा होता है, जो ली की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद ली थोड़ा एली से ध्यान हटाकर अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान देता है, और एली भी नोआ के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचती है। और नोआ के हॉलीडेज चल रहे होते हैं, तो वो एली को हार्वर्ड में कुछ टाइम के लिए अपने पास बुला लेता है। लेकिन जब वो हार्वर्ड पहुंचती है तो उसको लगता है कि नोआ किसी लड़की को डेट कर रहा है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा टूट जाती है, उसका दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और अपने घर वापस आ जाती है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि अब एली डांस कंपटीशन वगैरह छोड़ देगी, लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि एली ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है शायद ये सब एक गलतफहमी हो। वहीं दूसरी तरफ ली भी अपनी फ्रेंडशिप और अपना रिलेशनशिप को बचाने की प्लानिंग कर रहा होता है, और उसका प्लान ये होता है कि जब एली उसको डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाती है तो ली जानबूझकर प्रैक्टिस के दौरान गिर जाता है, ताकि एली को भी बुरा न लगे और रिचल भी उसके साथ खुश रहे, यानी उसकी गर्लफ्रेंड। हालांकि एली को इसकी इस प्लानिंग का जल्द ही पता चल जाता है, लेकिन ली की इस प्लानिंग से स्टोरी में आता है ट्विस्ट। यस गाइस, और आगे हम देखते हैं कि कहानी में एक नए कैरेक्टर मार्को की एंट्री होती है। मार्को जो है वो न्यू स्टूडेंट होता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका वे ऑफ टॉक उसको स्कूल में कुछ ही दिनों में काफी फेमस बना देता है। अब यहाँ ली एली को कन्विंस कर लेता है कि वो मार्को को अपना डांस पार्टनर बना ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर मार्को को अब अपने लिए यूज करते हैं, जिससे दोनों के काम हो जाते हैं। यानी ली को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, और एली को नया डांस पार्टनर। लेकिन कहानी में दोबारा ट्विस्ट आता है, और एली का शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल नोआ एक दिन अपने फोन को हॉस्टल में भूलकर क्लोए के साथ पार्टी करने चला जाता है, तो एली का कॉल नोआ के पास आता है, और उसका कॉल गलती से उसका दोस्त रिसीव कर लेता है। और कॉल रिसीव करके वो एली को थोड़ी देर बाद कॉल करने को कहता है, और फिर एली जो है वो उससे रीजन पूछती है कि आखिर क्यों वो कहाँ गया है। तो नोआ का दोस्त उसे बताता है कि नोआ क्लोए के साथ घूमने गया है। जिसके बाद नेक्स्ट डे एली नोआ से बात करती है और लास्ट नाइट के बारे में पूछती है। तो यहाँ नोआ एली से झूठ कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, और फिर एली डिप्रेशन का शिकार हो ना जाए इसलिए वो ली के साथ टाइम स्पेंड करने की सोचती है। जिसके बाद रिचल को गुस्सा आता है, और वो पूरे स्कूल के सामने एली को इंसल्टेड करती है, उसकी बेइज्जती करती है। लेकिन यहाँ पर जो एली होती है उसको समझ नहीं आया होता कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, और फिर नोआ के एक झूठ की वजह से एली मार्को की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जिस दिन एली का डांस कंपटीशन होता है उस दिन नोआ एली को बिना बताए वहाँ आ जाता है, यानी उसको सरप्राइज देने के बारे में सोचता है, और ऑडियंस के बीच वहाँ बीच में ही बैठ जाता है। लेकिन एली को सरप्राइज देने की जगह यहाँ नोआ खुद ही सरप्राइज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एली डांस में इतना ज्यादा मग्न
मग्न हो चुकी थी, इतना ज्यादा खो चुकी थी कि वो परफॉर्मेंस के बाद स्टेज पर ही सभी ऑडियंस के सामने, नोआ के सामने मार्को को किस कर देती है और फिर परफॉर्मेंस के बाद जब उसकी नजर पड़ती है सामने तो वो नोआ को पाती है और वो शॉक हो जाती है नोआ को देखकर। और यहाँ उसको याद आता है जहाँ वो भूल गई थी कि उसका ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो अभी भी रिलेशनशिप में है। अब उसको याद आता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, उसके बाद वो शॉक हो जाती है। और अब यहाँ कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ किसी को नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत, या यूं कहें कि सबको लगता है कि वो अपनी नजर में ठीक है। वेल कहानी आगे बढ़ती है और नेक्स्ट सीन शुरू होता है जहाँ ली को एली के बारे में पता चल जाता है कि वो हार्वर्ड जाना चाहती थी और इसी के चलते उसने डांस कंपटीशन ज्वाइन किया था। सच पता लगने के बाद ली भी एली से नाराज हो जाता है, लेकिन एट द एंड ये जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सभी सॉल्व हो जाती हैं और सबको एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, सब समझ जाते हैं। जहाँ ये बातें क्लियर होती हैं कि क्लोई नोआ की गर्लफ्रेंड नहीं है और नोआ एली को चीट नहीं कर रहा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलकर सभी गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं और वापस से एक हो जाते हैं। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको इस मूवी में पिछली मूवी के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा अच्छा लगा, क्या ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आने वाली जो भी आप मूवीज देखना चाहते हैं, प्लीज जिसकी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी नेक्स्ट मूवी के लिए तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।